नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। यूक्रेनी शहर पर रूस ने किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 21 लोगों की मौत, सड़क पर बिखरे शव, लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी। चीन ने रोकी कीमती मेटल्स की सप्लाई, गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट होंगे महंगे। अब ट्रंप बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी लगाऊंगा टैरिफ। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद एक्शन। सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है चोकसी। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री, पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस, बलूच विद्रोहियों से निपटना है मकसद। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर यूनुस सरकार ने लगाई रोक, लोगों के पासपोर्ट पर मैसेज, इजराइल के लिए वैध नहीं, गाजा में गोलीबारी के चलते फैसला। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना की चेतावनी, कहा अगर आग से खेलोगे तो तुमको भी जला देगी। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम, 30 दिन से ज्यादा रहना है तो कराओ रजिस्ट्रेशन, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। अंतरिक्ष में जाएंगी सिंगर कैटी पेरी और लॉरेन सांचेज, 1963 के बाद पहले ऑल वुमन क्रू की अंतरिक्ष यात्रा, 11 मिनट का होगा मिशन। और अब आज की खास खबर। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच आतंकवादियों ने एक कार वर्कशॉप पर हमला किया, वहां मौजूद पाकिस्तानी मजदूरों को बंधक बनाया, फिर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 8 पाकिस्तानी मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने ईरान से आतंक के खिलाफ सहयोग की मांग की है, जबकि कुछ पाकिस्तानी ईरान पर बलूच आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के जिस हिस्से में यह हमला किया गया वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को इन 8 पाकिस्तानियों की क्रूर हत्या की निंदा की। तेहरान से इस हमले के दोषियों को फौरन गिरफ्तार करने, उन्हें उचित सजा देने और इस क्रूर कारनामे के पीछे की वजहों को सामने लाने का आह्वान किया है। इन हत्याओं की जिम्मेदारी 2 समूहों ने ली है, बलूच नेशनलिस्ट आर्मी यानी BNA, जो आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाला अलगाववादी समूह है। दूसरा समूह जैश अल अदल यानी अरबी फॉर आर्मी ऑफ जस्टिस है, जो पाकिस्तान का एक बलूच जिहादी समूह है लेकिन ईरान में भी सक्रिय है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मारे गए 8 लोग पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रांत पंजाब से थे। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अज्ञात हथियारबंद लोग शनिवार रात किसी समय एक वर्कशॉप में घुस आए और यहां काम कर रहे पाकिस्तानी वर्कर्स के हाथ पैर बांधने के बाद अंधाधुंध गोलीबारी की और उनकी हत्या कर दी। बाद में हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। आमतौर पर पाकिस्तानी मजदूर ईरान के सीमावर्ती इलाके में कार रिपेयरिंग और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। हालांकि हाल में हुई टारगेटेड किलिंग ईरान के इस इलाके में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए बढ़ती असुरक्षा का संकेत देती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा गया है कि आतंकवाद का खतरा सभी क्षेत्रीय देशों के लिए विनाशकारी है। पीएम शहबाज ने विदेश मंत्रालय को मरने वालों के शवों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान में पाकिस्तान के दूतावास से संपर्क करने का भी निर्देश दिया है। इस बीच 8 मोटर मैकेनिकों और मजदूरों के परिवारों ने पाकिस्तानी सरकार से अपील की है कि वो अपने प्यारों के शवों की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी सुनिश्चित करें। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मेरदान ने एक बयान में 8 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक पुरानी दुर्दशा है और पूरे इलाके में एक आम खतरा है, जिससे देशद्रोही तत्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ मिलकर पूरे इलाके में सुरक्षा और स्थिरता को निशाना बनाते हैं। गरीब बलूचिस्तान दशकों से उग्रवाद से जूझ रहा है।
यहाँ के अलगाववादी समूहों का दावा है कि पाकिस्तान के दूसरे राज्यों के लोगों ने इसका शोषण किया है। इसके प्राकृतिक संसाधनों से लोकल आबादी को बहुत कम फायदा मिल रहा है। अब आपको बता दें कि ईरान से बलूच आंदोलन का क्या रिश्ता है। 909 किलोमीटर की लंबी ईरान पाकिस्तान सीमा को गोल्ड स्मिथ लाइन के नाम से जाना जाता है। यह अफगानिस्तान से उत्तरी अरब सागर तक फैली हुई है। 90 लाख बलूच सीमा के दोनों तरफ रहते हैं। पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान और ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में, बाकी 5 लाख उत्तर में अफगानिस्तान के पड़ोसी इलाकों में रहते हैं। हथियारबंद विद्रोह भी पाकिस्तान और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव की एक बड़ी वजह रही है। दोनों ने एक दूसरे पर अलगाववादी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। पिछले दशक में सीमा पार हमलों में कई सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक मारे गए हैं। ईरान ने खासतौर से पाकिस्तान पर सुन्नी अलगाववादी समूह जैश अल अदल के आतंकवादियों को बलूचिस्तान से आज़ादी से काम करने और ईरानी अधिकारियों पर हमले करने की इजाज़त देने का आरोप लगाया है। ईरान और पाकिस्तान पहले भी बलूच विद्रोहियों से निपटने के लिए सहयोग कर चुके हैं, लेकिन साथ ही दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवादियों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने भी दक्षिण पूर्वी ईरान में हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। रविवार को बाकेई ने इस हमले को एक आपराधिक कारनामा बताते हुए कहा कि ईरान के सुरक्षा और न्यायिक अधिकारी इस जुर्म के गुनाहगारों और उकसाने वालों की पहचान करने और उन्हें इंसाफ के दायरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों की तलाश की जा रही है। और अब बात बांग्लादेश की। देश छोड़कर भागने को मजबूर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार 13 अप्रैल को वर्चुअल तरीके से अपने समर्थकों को संबोधित किया और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को ऊंची दरों पर कर्ज देने वाले उस सत्ता के भूखे और पैसों के लालची ने विदेशी खिलाड़ियों के साथ मिलकर देश के पतन की साजिश रची। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस ने बांग्लादेश को तबाह करने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया। अपने 8 मिनट के वर्चुअल भाषण में उन्होंने इस बात पर भी संदेह जताया कि प्रदर्शनकारी छात्र अबू सईद की हत्या किसने की, जो विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गया था। रविवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने यूनुस पर बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया, खासतौर पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में आवामी लीग के योगदान से जुड़े इतिहास को मिटाने का। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की सभी निशानियां मिटाई जा रही हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। हमने उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए सभी जिलों में मुक्ति योद्धा परिसर बनाए थे, लेकिन उन्हें जलाया जा रहा है। उन्होंने यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आग से खेलोगे तो ये आपको भी जला देगी। शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश लौटने की कसम खाई थी और कहा था कि यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है। देश छोड़ने के 7 महीने बाद हसीना ने एक विदेशी साजिश के अपने दावे को दोहराया, जो कथित रूप से बांग्लादेश को नष्ट करना चाहता था। उन्होंने कहा कि उस यूनुस कर्जदार, सत्ता के भूखे, पैसे के भूखे, आत्म केंद्रित शख्स ने विदेशी साजिश रची और देश को बर्बाद करने के लिए विदेश से आए धन का इस्तेमाल किया। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी राजनीतिक हत्याएं कर रहे हैं और आवामी लीग के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी को ही आवामी लीग का एकमात्र प्रमुख राजनीतिक विकल्प माना जाता है, जिसने अतीत में हसीना को सत्ता से हटाने में कामयाबी हासिल की थी। पिछले साल जब हसीना को कुर्सी से जबरन हटाया गया तो बीएनपी के सत्ता में वापस आने की उम्मीद जगी, लेकिन जिया की खराब सेहत के चलते उनकी वापसी की संभावना नहीं है। वहीं हसीना के खिलाफ रविवार को ही
ढाका में एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग के शासन के अंत ने बांग्लादेश को एक औद्योगिक झटका दिया है। तब से हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और आवामी नेताओं से जुड़ी फैक्ट्रियां जला दी गई हैं। उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं। होटल से लेकर हॉस्पिटल तक सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।